वेलकम टू पीपी अकेडमी। आज हम चैप्टर 5 के लास्ट के 3 टॉपिक 7, 8, 9 कवर करने वाले हैं। ये लास्ट टॉपिक्स हैं। इसमें टॉपिक्स हमारे रिलीजियस रिफॉर्म्स एंड पब्लिक डिबेट, न्यू फॉर्म्स ऑफ पब्लिकेशन, प्रिंट एंड सेंसरशिप। सबसे पहला है हमारा, देखिए, रिलीजियस रिफॉर्म एंड पब्लिक डिबेट। इस टॉपिक को हम 4 पॉइंट्स में कवर करेंगे। डिबेट्स अराउंड रिलीजियस प्रैक्टिस, यानी कि इंडिया में जब प्रिंटिंग लॉन्च हुई उससे क्या इंपैक्ट पड़ा। तो देखिए, रिलीजियस डिबेट शुरू हुई। किस टॉपिक पर डिबेट शुरू हुई? इससे पहले क्या होता था कि जो भी हमारे यहाँ रिलीजन के नाम पे ऐसी प्रैक्टिसेस चल रही थी, जैसे कि सती प्रथा चल रही थी, यानी कि विडो के साथ जो गलत भेदभाव होता था, विडो इमोलेशन, जो मूर्ति पूजा थी, मंदिरों में सिर्फ ब्राह्मण ही पुजारी होते थे, यानी ब्राह्मणिकल जो प्रीस्टहुड थी, इन चीजों के खिलाफ लोगों ने आवाज उठानी शुरू कर दी। प्रिंटिंग के आने के बाद जब वो जागरूक हुए तो इन चीजों पे उन्होंने क्वेश्चन किया। फिर रिफॉर्मर वर्सेस ऑर्थोडॉक्स। देखिए, अगर किसी चीज पे आवाज उठाई जा रही है, किसी अथॉरिटी को हम गलत साबित कर रहे हैं, तो उसको अपोज करने वाले भी होते हैं, यानी वो चाहते हैं कि जैसा पहले चल रहा था वैसा ही चलता रहे। तो राजा राम मोहन राय ने राजा राम मोहन राय ने 1821 में एक हिंदी वीकली न्यूज़पेपर निकाला था, जिसका नाम था संवाद कौमुदी। ये बेसिकली हिंदी का वर्ड है, क्योंकि हिंदी मैगजीन थी ये। संवाद कौमुदी, यानी इसको इंग्लिश में अगर आपको लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे? संवाद। था कैसी, बेसिकली किस लिए? रिलीजियस रिफॉर्म्स के लिए था ये। रिलीजियस रिफॉर्म्स में भी अगर सबसे ज्यादा बात करें तो ये सती प्रथा के बारे में इन्होंने ही आवाज उठाई थी सबसे पहले। नेक्स्ट है हमारा मुस्लिम रिफॉर्म्स एंड असर्शन। तो जैसे हिंदुओं में कुछ चेंजेस हुए, उनको अपोज करने के लिए भी बात उठी, इसी तरह से मुस्लिमों में भी हुआ। एक दारुल उलूम देवबंद एक संस्था थी इनकी, जिसको कहते थे देवबंद सेमिनरी। देवबंद सेमिनरी 1866 में ये एस्टेब्लिश हुआ था। यूपी में बात करें तो सहारनपुर में। ये एक मुस्लिम रिलीजियस एजुकेशनल इंस्टीट्यूट था, जो कि मुस्लिमों को वेस्टर्न इन्फ्लुएंस से बनाने के लिए बनाया गया था। नेक्स्ट है हमारा प्रिंट रोल इन पब्लिक डिस्कोर्स। देखिए, जब प्रिंट आ गया तो लोगों में क्या हुआ? कंट्रोवर्सीज होने लग गई, डिसेंट होने लग गया, लोगों की थिंकिंग चेंज होने लग गई। तो इससे क्या हुआ? पब्लिक डिबेट एंड रिलीजियस रिफॉर्म्स हुए। पब्लिक डिबेट चालू हो गई, प्लस रिलीजियस रिफॉर्म्स। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा न्यू फॉर्म्स ऑफ पब्लिकेशंस, यानी कि सिर्फ ब्लैक एंड व्हाइट में पहले प्रिंटिंग होती थी, जैसे न्यूज़पेपर आर्टिकल या बुक्स छप रही हैं। लोगों को चीजों को अट्रैक्टिव बनाने के लिए लोग उससे ज्यादा अच्छे तरह से कनेक्ट हो पाए। तो क्या हुआ? देखिए, एपेटाइट फॉर न्यू राइटिंग। पहले तो हम देखते हैं कि नए राइटिंग में यानी किस तरह की चीजों की डिमांड बढ़ गई। लोग प्रिंटिंग से अपने आप को कनेक्ट करने लग गए, लोगों को उसमें इंटरेस्ट आने लग गया, लोग अपनी तरह की चीजें पढ़ने लग गए। तो इससे क्या हुआ? देखिए, नॉवेल का इन्वेंशन हुआ। नॉवेल
लिरिक्स, शॉर्ट स्टोरीज, आर्टिकल्स, इस तरह की चीजें डेवलप हुई। बर्थ ऑफ विजुअल कल्चर, अब हम विजुअल कल्चर की बात करते हैं, यानी ऐसी चीजें जो विजुअली अवेलेबल हो, जैसे लिथोग्राफ। लिथोग्राफ वर्ड का मतलब होता है कि कोई चीज मेटल या स्टोन पे बनाई गई पहले प्रिंटिंग, फिर उसमें कलर लगा के सिंपली एक सेम चीज को बार बार जो प्रिंट किया जाता है उसे लिथोग्राफिक प्रिंटिंग कहते हैं। तो ये भी प्रिंटिंग को या अपने आइडियाज को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए ये चीजें बहुत ही कारगर सिद्ध हुई। जैसे लिथोग्राफ हो गया, कैलेंडर हो गया, कार्टून, बुक, ये क्या है, विजुअल कल्चर का डेवलप होना ये हमें सिखाता है। नेक्स्ट है हमारा वुमेन एंड प्रिंटिंग। देखिए प्रिंटिंग का वुमेन पे क्या इम्पैक्ट पड़ा। शुरू शुरू में ना हमारे कल्चर में, स्पेशली जब इंडिया की बात कर रहे हैं हम, तो चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम, गर्ल एजुकेशन को बिल्कुल भी बढ़ावा नहीं दिया जाता था। लेकिन प्रिंटिंग आने से लिटरेसी का रेट गर्ल्स या वुमेन के अंदर बढ़ा है और इसका हमारे सोसाइटी पे बहुत ही पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ा। बट क्या था, सम फैमिलीज अपोज द एजुकेशन फॉर गर्ल। ये सम फैमिलीज का मतलब क्या है कि हिंदू और मुस्लिम दोनों ने अपोज किया। हिंदुओं में तो ये कहावत थी कि अगर किसी लड़की को आप पढ़ाओगे तो वो विधवा हो जाएगी, यानी कि इट विल लीड टू विडोहुड। और मुस्लिमों में ये था कि अगर लड़कियों को पढ़ाओगे तो क्या होगा, उनका मोरल करप्शन हो जाएगा, यानी कि उनका कैरेक्टर लॉस हो जाएगा। तो इस तरह की चीजों से सोसाइटी को फाइट करने में प्रिंट आने से मदद मिली। वुमेन राइटर्स फेमस, कुछ वुमेन फेमस राइटर जैसे कैलाश भाषणी देवी, ताराबाई शिंदे, ये उस टाइम की कुछ फेमस राइटर्स थी जिन्होंने गर्ल्स एजुकेशन, जेंडर इनइक्वालिटी, इन सब की बात सोसाइटी में जोर शोर से उठाई। प्रिंट एंड द पुअर पीपल, यानी कि पुअर पीपल पे प्रिंटिंग का क्या इम्पैक्ट पड़ा, यानी प्रिंट आने की वजह से पुअर पीपल की लाइफ में क्या इम्पैक्ट पड़ा। देखिए चीप पॉकेट साइज बुक्स, ये स्पेशली पुअर्स को अवेलेबल कराने के लिए डिजाइन की गई थी। छोटे साइज में बुक्स थी, सस्ती कागज की बनी होती थी, जिससे कि एक आम आदमी भी उसको खरीद के पढ़ सके। पब्लिक लाइब्रेरी, जहां पर आप कुछ नॉमिनल फीस देकर आप जाके बहुत सारी किताबों का वहां एक्सेस आपको मिल सकता है। प्रिंट बिकेम ए टूल फॉर सोसाइटल रिफॉर्म, यानी सोसाइटी में रिफॉर्म करने का एक टूल बन गया। जैसे कि आप जानते होंगे ना, गुटनबर्ग साहब, मार्टिन लूथर साहब ने कहा था कि ये गॉड का गिफ्ट है। तो ज्योतिबा फुले की एक बुक है, ये आप बहुत इंपॉर्टेंट है, गुलामगिरी। इसमें इन्होंने कास्ट ऑपरेशन के बारे में लिखा है, यानी कि जातिगत भेदभाव के बारे में बेसिकली। अंबेडकर एंड पेरियार, इन्होंने जो एग्जिस्टिंग नॉर्म्स थे उनको चैलेंज किया, चैलेंज कास्ट एंड सोशल इनजस्टिस को। नेक्स्ट है हमारा प्रिंट एंड सेंसरशिप, यानी प्रिंट को लेके इंडिया में सेंसरशिप ने प्रिंट को किस तरह से इंपैक्ट किया। तो शुरू से लेके हम लगभग इंडिपेंडेंस तक की बात करेंगे। देखिए अर्ली रेगुलेशन, जैसा कि हमने बात किया कि 1780 में जेम्स ऑगस्ट हिक्की ने इंग्लिश वीकली न्यूज़पेपर लॉन्च किया था जिसका नाम था बंगाल गैजेट। बट उसमें भी ये रेस्ट्रिक्शंस थी कि आप ईस्ट इंडिया कंपनी के अगेंस्ट में कुछ पब्लिश नहीं कर सकते हो। फिर क्या हुआ, 1835 में बेसिकली लॉर्ड विलियम बेंटिंग जब गवर्नर जनरल थे तो उन्होंने थॉमस मैकाले के कहने पे कुछ फ्रीडम दी थी, यानी कि 35 में इंडिया में वर्नाकुलर लैंग्वेज में न्यूज़पेपर को प्रिंट करने के लिए फ्रीडम मिली थी। तो इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट माना जाता है 1835। इसके बाद 1857 की जो क्रांति हुई थी, उसके बाद वर्नाकुलर लैंग्वेज में प्रिंटिंग को लगभग इतना सप्रेस कर दिया गया, इतने कानून ला दिए गए कि प्रिंटिंग लगभग इम्पॉसिबल थी, आप अपनी बात तो कह नहीं सकते थे। तो
ये दौर था जिस टाइम पे वर्नाकुलर लैंग्वेज के न्यूज़पेपर पे मतलब एक्सेसिव रेस्ट्रिक्शंस लगी हुई थी, लेकिन उस रेस्ट्रिक्शन के बावजूद भी चोरी छुपे इंडियन प्रेस जो है वो अपनी प्रिंटिंग कर रहे थे। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है बाल गंगाधर तिलक जी का एक न्यूज़पेपर था, वीकली न्यूज़पेपर केसरी। एग्जाम में ये आता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछा जाता है कि केसरी के संपादक कौन थे, उनके ऑथर कौन थे, तो बाल गंगाधर तिलक जी। इसके लिए इनको 1908 में जेल भी जाना पड़ा। जब ये रेस्ट्रिक्शंस लगाया गया था 1857 के बाद, तो कोई भी अगर वर्नाकुलर लैंग्वेज में पेपर को छापेगा तो उस पे ना सेडिशन का चार्ज लगाते थे। सेडिशन का मतलब होता है राजद्रोह, यानी कि सीधा जेल, और वो भी छोटी मोटी जेल नहीं, ये काला पानी की सजा देते थे। तो केसरी तिलक साहब को भी इन्होंने काला पानी की सजा दी थी इसके लिए। तो ये हमारा लास्ट टॉपिक था इस चैप्टर का। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।